गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो पेपर है हिंदी का बहुत ही करीब है, बस गिने चुने दिन रह गए हैं। ठीक है, तो आज से 16 से लेके 21 तक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, हर डे जितने भी डे रहेंगे 16 से 21 तक पूरे डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों का एक तरह से सुपर फास्ट रिवीजन कह लीजिए, या तो फिर जितने भी चैप्टर्स है, गद्य है, काव्य है, संस्कृत है, मतलब सारे सेशन से, ग्रामर से भी पूरे एक क्विक रिवीजन होगा, जिसमें कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे आज की क्लास में कराया जा रहा है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिए और अपना एक अच्छा सा रिवीजन भी कर लीजिए, और अगर कुछ न्यू है तो उसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर है। ठीक है, गद्यांश दिया रहेगा, उसके बाद नीचे ये जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि संदर्भ आएगा, दूसरा क्वेश्चन ये भी फिक्स है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी, और तीसरा क्वेश्चन जो बेटा रहता है वो उसी से, मतलब जो गद्यांश रहता है आपका उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। बाहर गद्यांश से बाहर के कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहते। जैसे यहाँ पे जैसा जैसा आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, पहला क्या है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त क्या होता है, हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संकल्प ग्रहण करने वाला होता है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेखांकित अंश है। कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि पैराग्राफ दे देगा 8 से 10 लाइन, 15 लाइन, और पूरे ही रेखांकित कर देगा। उसके बाद रहेगा कि आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, तो हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है, अपरिपक्व रहती है। पहले तो ये बताइए कि ये किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है ना, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये भी आ सकता है कि संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ, कौन सा पाठ है और इसके लेखक कौन है। तो ये आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि ये कौन सा चैप्टर है और इसके लेखक कौन है। तो बेटा पहला संदर्भ है, तो प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के, ठीक है, ये गद्य से है इसलिए गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जितने भी रेखांकित अंश हैं उसकी व्याख्या करने, बेटा थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि ये एक सुपर फास्ट रिवीजन है, ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छे से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो हम देखते हैं कितना रेखांकित अंश है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं, मतलब हम लोग ऐसे समय में समाज में आते हैं जिस समय हम लोग क्या रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं, मतलब पूरी तरह हम लोग विकसित नहीं रहते हैं। छोटा बच्चा जब समाज में आता है तो क्या उसे दुनियादारी सब पता रहती, कुछ भी उसे पता नहीं रहता है। छोटा बच्चा जब LKG या प्ले ग्रुप में पढ़ने वाला बच्चा, छोटा सा बच्चा अगर वो स्कूल जाता है तो क्या उसे सारी चीजें पता रहती, कुछ भी पता नहीं रहता है, सब कुछ उसको नया रहता है, वो अपरिपक्व रहता है, अनजान रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल आते जाते उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो उसको देखने को मिलती हैं। आप लोग ही किसी अगर नए जगह जाते हो तो वहां पे क्या सारी चीजें अननोन रहता है ना, लेकिन उसी में अगर आप लोग अच्छे लोगों से मिल गए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसी में अगर बुरे लोगों से मिल गए तब वहां पे
सब गड़बड़ हो जाता है ना। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है, अपरिपक्व रहती है, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिस तरह कुम्हार कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है या कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाता है और जिस समय उसको शेप देता है, जब वो कच्ची मिट्टी रहती है उसी समय वो उसको जिस आकार में चाहे उस आकार में उसको सही कर सकता है। अगर थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो भी उसको वो सही कर सकता है, लेकिन घड़ा पकने के बाद वो सही नहीं हो पाता है। उसी तरह हम लोग क्या है, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान हैं। जो छोटे बच्चे मतलब होते हैं उनको वो क्या है, चाहे जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। अगर वो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे ज्ञान सीखेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे। अगर वो बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो बुरी चीजें सीखेंगे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। मतलब हमें यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं, यह बताते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प वाले हों। मतलब ऐसा क्या होता है पता है, इस कंडीशन में ये होता है कि जो उसमें क्या होता है कि जबरदस्ती हमको उनकी बात को माननी पड़ती है, या फिर हमें ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बातों को सबसे ऊपर रखें। या उस समय उस कंडीशन में पता है बेटा, हमें पता भी नहीं चल पाता कि ये बात हमारे लिए सही है या गलत है। अगर मैं बोल दूं कोई भी बात तो जो अगला व्यक्ति रहेगा उसको मानने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो हमें ऐसे लोगों के साथ भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। अभी समझाया मैंने, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। आप लोग को भी घर में अगर आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या कोई भी अगर आप लोगों को अगर स्कूल में टीचर अगर आप लोग को डांटते होंगे तो आप लोग को बहुत बुरा लगता होगा। ये फैक्ट है, बहुत बुरा लगता होगा कि हमें डांटते हैं, पढ़ने के लिए डांटते हैं। घर में मम्मी पापा होंगे वो भी पढ़ने के लिए डांटते होंगे, या आप लोग फालतू इधर उधर घूमते होंगे उसके लिए डांटते होंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि वो डांट रहे हैं तो उसके पीछे की रीजन क्या है। अगर वही डांटने वाला अगर आपको कोई ना हो, घर में भी कोई ना डांटे, स्कूल में भी कोई ना डांटे, तो क्या हो जाएगा, फिर वही होगा कि अंजाम उसका बहुत बुरा होगा, है ना, अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। इसीलिए अगर कोई डांटता है तो कभी भी उसके बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो डांट रहा है तो उसके पीछे मेरी अच्छाई छुपी हुई है। अब ये दो क्वेश्चन हो गया बेटा। अब तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेखक कहना चाहता है कि एक मिनट क्या था, हाँ, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो लेखक के अनुसार किन व्यक्तियों का, लेखक क्या कहना चाहता है कि हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को सबसे ऊपर रखते हैं या हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फटाफट आप लोग थंब देके बताते रहिए कि समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा, जितना भी इंपॉर्टेंट है बस आप लोग यही पढ़ना, इसमें से एग्जाम में जरूर आएगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें क्या करें, दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ये भी मित्रता ही चैप्टर का है, ठीक है। तो ये संदर्भ मैं यहाँ पे ऐड नहीं की हूँ, जो कि अगर आप लोगों को एक चैप्टर से 3 या 4 यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है तो बार बार उसका संदर्भ ऐड नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पर है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 अंडरलाइन है, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा है यहाँ से यहाँ तक। अगर एग्जाम में बेटा ऐसे दे दे, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आप लोग यहाँ पे शायद मैं ऐड की हूँ, ठीक है, प्रथम रेखांकित अंश की और द्वितीय रेखांकित अंश की, ठीक है बच्चा, ऐसे आप लोग लिखना। तो यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि विश्वास पात्र जो मित्र होता है, ठीक है, जो विश्वास पात्र मित्र होता है वह क्या होता है, वो जीवन की एक औषधि की तरह होता है।
ठीक है, एक औषधि की तरह, एक दवा की तरह होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में, कि मतलब हम अपने मित्रों से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप लोग भी दोस्ती करते होगे तो अपने दोस्तों से क्या उम्मीद लगाते हो कि वे हमें क्या करें, उत्तम मतलब अच्छे संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, मतलब हमें दृढ़ मतलब मजबूत करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं या कोई दोष है तो उसको हमें बचाएंगे, उसको हमें बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये दोष हैं, ऐसे तुम मत रहो। ठीक है, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे दोषों को बताए, ठीक है, जो हमारे अवगुणों को बताए। गुणों की व्याख्या तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अच्छा दोस्त वही है जो हमारे अवगुणों को बताए, जो हमारे दोषों को बताए। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, जो हमारे दोस्तों को बताता है लोग उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। हम हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, ठीक है। और जब हम किसी कुमार्ग मतलब होता है गलत रास्ते पर, जब हम किसी गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो क्या करेंगे, वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साही मतलब अगर हम बुरे रास्ते पे जा रहे हैं, किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो तुरंत वो हमें कहेंगे नहीं इस रास्ते पे मत जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छे रास्ते को चुनो, बुरे रास्ते को मत चुनो। और जब हम हतोत्साहित होंगे मतलब जब हम दुखी होते हैं तो वो हमें क्या करेगा, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। मतलब जब हम अंदर से होता है ना, अगर आप कोई काम करने जाओ, ठीक है, तो अंदर से डर लगता है, तो वो हमें क्या करेंगे और हमें वो हौसला देंगे, और हमें वो हौसला देंगे। जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम है, बहुत से बच्चे बहुत डर रहे होंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे बहुत डर रहे होंगे कि 22 तारीख को हमारा पेपर है, पता नहीं कैसा पेपर होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही क्या है, डर के आगे ही जीत है ना। यहां से हो गया बेटा। अब यहां से है सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है। जो अच्छी मित्रता होती है उसमें बहुत अच्छे वैद्य मतलब डॉक्टर, जब लोग बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कैसा भी रोग रहे रोगी को सही कर देता है। तो वैसा ही जो सच्चा दोस्त होता है उसमें उत्तम से मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर का गुण होता है और परख होती है। डॉक्टर दूर से ही देख के आपको अंदाजा लगा लेगा कि आपको क्या बीमारी है, कोई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। माँ जो होती है वो बहुत धैर्यवान होती है। तो एक अच्छे मित्र के अंदर माँ जैसा धैर्य मतलब वो धैर्यवान होता है, धैर्यशील होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि जब हम दोस्ती करने जाते हैं तो इतने सारे चीजों को देखने के बाद तब हमें क्या करना है, इतने सारे मतलब गुणों को देखने के बाद हमें क्या करना है, हमें दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। इस पर ना OTP आएगा ना, बता दीजिएगा। अभी मेरे हस्बैंड मांग रहे हैं, कहाँ गए, अभी इसी पे OTP हो जाएगा, बता दीजिए, ठीक है बेटा। यहां तक का हो गया, समझ में आया। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम कार्यों की ओर क्या करेंगे, उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें क्या करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, ठीक है, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे। आगे है, देखिए ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन दोनों का एक ही आंसर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूं, ठीक है, यहां पर ऐड कर दी हूं, इसमें या इसमें।
ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो ये व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, या हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन जो भी आएगा उसका आंसर एक ही होगा। ठीक है, फिर है एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, या लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अब ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि दोस्ती सभी लोग करते हो और क्या क्या अपने दोस्तों में गुण देखना चाहते हो। ठीक है, अगर आप दोस्ती करने जाते हो तो कौन सा गुण अपने दोस्तों में देखते हो? पहले तो कोई गुण ही नहीं देखता, पहले दोस्ती कर लेता, गुण बाद में देखते रहते हैं सब लोग। पता लगा इतना गुण देखते रहे तो दोस्ती ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये या ये, ठीक है, एक कर्तव्य बताना है अपने मित्र के, तो ये आप लोग अपने ही वर्ड में लिख लेना अपने दोस्तों के लिए। दोस्ती तो सब लोग बड़े अच्छे से करते होंगे, तो कर्तव्य कौन लिखेगा भाई? कर्तव्य भी तो आप लोग ही लिखोगे। फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ, और गद्यांश में भी लिखा है कि क्या करना है। उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, बुराइयों से बचाएंगे, बुराइयों और त्रुटियों से हमें बचाएगा, हमें सत्य और पवित्रता का क्या करेगा? सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा। बुरे मार्ग पर हम चलेंगे तो हमें रोकेगा। यही सब मित्र के कर्तव्य हैं। ठीक, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेगा। ये सब आप लोग लिख सकते हो। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है लेखक ने? तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना लेखक ने क्या किससे की है? देखिए, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, दवा औषधि से की है। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र की लेखक ने तुलना एक औषधि से की है। ये हो गया। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता। कुसंग मतलब होता है बुरे लोगों का। ठीक है, कुसंग का जो ज्वर होता है वो बड़ा ही भयानक होता है। मतलब जो हम बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं तो वो क्या होता है, एक बुखार की तरह होता है जो जल्दी छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, जल्दी छोड़ता ही नहीं, कितना भी हम उससे कोशिश करना चाहें, लेकिन जो बुरी संगति में अगर कोई इंसान या कोई बच्चा पड़ जाता है तो वो जल्दी नहीं छोड़ता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही मतलब वो सिर्फ नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता है, बल्कि वह क्या करता है, बल्कि वह बुद्धि का भी, हमारी जो बुद्धि है उसको भी क्षय कर देता है, मतलब उसको भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में, यदि कोई युवा पुरुष है और अगर उसकी संगति अगर किसी बुरे व्यक्ति से हो जाती है तो वह उसके पैरों में बंधी हुई एक जंजीर की तरह होती है, जो उसे दिन दिन अवनति के मार्ग में और गड्ढे में गिराती जाएगी। जो उसको दिन पर दिन अवनति मतलब उन्नति के रास्ते पे नहीं जाएगा, वो दिन पर दिन अवनति के रास्ते पर जाएगा और वह क्या करेगा, उसको गड्ढे में गिराते जाएगा। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? तो युवा पुरुष की संगति के बारे में उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर क्या करेगी, अगर अच्छी दोस्ती रहती है तो निरंतर वह उसे उन्नति के रास्ते पर ले जाती है। अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए, या इस गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है? तो अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहों के समान होती है। ठीक है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, या कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है? युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा? ये बुरी होगा, खुरी नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य को नैतिकता और अच्छे आचरण को क्या करते हैं, नष्ट कर देता है। और इसके साथ साथ अगर कुसंगति में पड़ा हुआ
व्यक्ति है तो उसका बुद्धि भी क्या होता है, दिन पर दिन बुद्धि भी उसका क्षय होता, मतलब उसकी बुद्धि का भी दिन पर दिन नाश होता जाता है। अब देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है। अब यहाँ पे क्या करना बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी। रेखांकित अंश बस यहाँ है, मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। अब यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हम क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। प्रस्तुत, ये देखिए प्रस्तुत, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जितनी ही रेखांकित अंश है बस उसी की व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो ममता रहती है, ठीक है, ममता क्या रहती है, एक विधवा रहती है, एक विधवा स्त्री रहती है, उसी के बारे में यहाँ पे बताए हैं कि मतलब वो कम उम्र में ही विधवा हो जाती है। तो उस समय की बात है, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मतलब मन में वेदना, मन में उसके दुख था, मस्तक में मतलब अपने मस्तिष्क में विचारों की आंधी लिए, मतलब उसके साथ कल क्या हुआ था उसके बारे में वह सोच रही थी। मस्तिष्क में आंधी, आंखों में बरसात लिए, मतलब आंखों में बरसात मतलब बारिश नहीं हो रही है लेकिन वह रो रही है। आंखों में बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, मतलब कल वो जितनी सुखी थी उसी के बारे में सोच सोच कर आज वह रो रही थी। बस यही लिखना है, बस इतने ही लाइन की व्याख्या आपको करनी है। प्रस्तुत गद्यावतरण में किसके बारे में और क्या कहा गया है, तो प्रस्तुत गद्यावतरण में बेटा ममता के बारे में कहा गया है। हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है, तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी जो हिंदू समाज है विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित तथा अनाथ जैसा होता है। हमारे हिंदू समाज में जो विधवा है उनके मतलब उनका जीवन कैसा, एक अनाथ जैसा होता है। इस कारण उनका जीवन उसके लिए भार स्वरूप, मतलब उसको अपना ही जीवन भार स्वरूप हो जाता है, उनको अपना ही जीवन क्या हो जाता है, भार स्वरूप बन जाता है। इसी कारण हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रयी प्राणी कहा गया है, क्योंकि वह किसी पे उनका जो रहता है बेटा वो खुद अपने पर ही बोझ बन जाती हैं। ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो ममता की वेदना का वर्णन जो है वो अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि मतलब ममता इतनी दुखी थी कि उसका जो है वह जो है शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण नदी के बारे में कहा गया है। और वह मन में क्या, मन में वेदना मतलब मन में दुख, मस्तिष्क में आंधी मतलब मस्तिष्क में विचारों की आंधी लिए, और आंखों में बरसात मतलब वह अपने कल के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी थी। इसको अपने वर्ड में भी आप लोग बना सकते। ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी, ममता कौन थी भाई, ममता रोहतास दुर्ग चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी ना, वह विधवा हो गई थी। ठीक है, आगे है अश्वरोही, ये भी इसी चैप्टर से है इसलिए मैं यहाँ पे संदर्भ ऐड नहीं की हूं। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कहा, मैं नहीं जानती। अब यहाँ पर बेटा यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करती हूँ। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। कौन कह रहा है, ममता कह रही है। पता है जब वो अश्वरोही आकर जहां ममता रहती थी जिस महल में, मतलब वही गिरा जो खंडहर था वहां ममता जब रहती थी, जब वहां पर अश्वरोही आया, इधर उधर वो घूम रहा था और मतलब बातें कर रहा था कि मुगल ने क्या करवाया है, उसका क्या करवाया है कि उसका घर बनवाने के लिए, कि मतलब तुम ममता का घर बनवा देना, इसके लिए भेजा था। तो
जो अश्वरोही आया रहता है ना, वो इधर उधर ढूंढता रहता है, बातें करता है, तब तक ममता क्या है, उसकी बातों को सुन लेती है और कहती है मैंने सुना था। कौन बोलता है बेटा? ममता बोलती है, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। ममता उस अश्वरोही से कहती है कि मैं सुनी थी, मैं अपने कानों से सुनी थी कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मतलब ममता नहीं चाहती थी कि जो शहंशाह है उसका जो पैर है उसकी झोपड़ी में पड़े, मतलब उसकी झोपड़ी, वो हमेशा इस बात से डरती थी कि कहीं ये झोपड़ी फिर से खोद दिया जाएगा और मैं घर से बेघर हो जाऊंगी। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वो ममता कहती है भगवान ने मेरा सुन लिया, कि उस समय क्या थी, ममता जो है बीमार थी, उसके अंतिम समय चल रहे थे, इसलिए ममता ने कहा कि भगवान ने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि वह अभी घर बनवाने की आज्ञा दे गया है, मैं इस झोपड़ी को, मतलब इस महल को छोड़े जाती हूँ, तुम इसका मकान बनवाओ या महल बनवाओ या कुछ भी बनवाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब मैं हमेशा के लिए अब शयन करने जा रही हूँ। इट मीन्स मरने ही वाली रहती है। ठीक है, ये भी हो गया। शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए क्या किया गया है? हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। चिर विश्राम गृह से क्या आशय है? चिर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहां मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका स्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे। आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण है ये भी, या ममता आजीवन क्यों भयभीत रही, ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, और आंसर वो क्या होगा? ये होगा कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसके स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। मतलब ममता जो रहती है ना, वो बहुत ईगो वाली रहती है, वो कभी नहीं चाहती कि जो मुगल शहंशाह हैं उसके झोपड़ी, मतलब जहां वो जिस खंडहर में रहती है उसको बनवा के, महल बनवा कर और ममता को रहने के लिए दे, एक एहसान हो जाएगा। इसलिए ममता कभी नहीं चाहती थी कि जो शहंशाह है उसके, मतलब जो खंडहर है उसको खोद के फिर से महल या झोपड़ी कुछ भी बनवाए। ठीक है, तो बच्चा समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक और शेयर करते रहिए भाई। लाइक और शेयर आप लोग फटाफट करते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उद्यांत कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक किसी सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्क पूर्व विवेचना रहती है। पहला क्या है? इसका संदर्भ लिखना है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के किससे लिया है? क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ये क्या कहते हैं इसमें कि राइटर यहाँ पर कहना चाहता है कि मतलब जो निबंध होता है, ठीक है, जो एक निबंध होता है, अगर हम अपने मन से, अगर कोई मुझे प्रेशर करके अगर कोई निबंध लिखवाता है तो उसमें सिर्फ 8 से 10 लाइन ही लिख पाएंगे या 2 से 4 लाइन ही लिख पाएंगे। लेकिन अगर जैसे आपको दीपावली पे निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, आपसे दीपावली पे निबंध लिखने के लिए दे दिया जाए, तो आप उसको 1 से 2 पेज आराम से लिख सकते हो। लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आप लोग हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हो, हर साल देखते हो कि दिवाली पे क्या किया जाता है, दिवाली के पीछे की स्टोरी क्या है। मतलब जब आपकी इच्छा रहेगी तभी, जब किसी का इच्छा रहता है तभी वो कोई काम को अच्छे से करता, अदरवाइज अगर कोई कह देगा ये काम करो तो वही होगा कि इधर उधर करके हट जाएगा, है ना। तो वैसे ही लेखक कहता है कि उनमें लेखक की अच्छी अनुभूति रहती है। मतलब अगर लेखक अपने मन से, अपने मतलब मन से अगर कोई किसी चीजों को लिखता है तो राइटर क्या कहता है कि उसमें अपने मन की क्या रहती है? अनुभूति रहती, सच्ची अनुभूति रहती है।
उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति रहती है, मतलब वो जैसा फील करता है वैसा ही लिख डालता है। उनमें उसका उल्लास रहता, मतलब उसमें उसकी खुशी रहती है। ये निबंध तो यह उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा रहती है, जिसमें हम संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे मतलब ये जो गद्यांश है, इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि जो हम अपने मन के भावों से कोई चीजों को लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीकों से लिखते हैं। अगर हम अभी कह दें बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है और इसके बारे में आपको कुछ लिखना है तो आप उसको बहुत अच्छे से लिखोगे। बारिश हो रही है, उसको कैसा फील हो रहा है, आप लोग को बारिश होती है तो आप कैसा करना चाहते हो ना, मतलब जो भी फीलिंग आएगी। या कभी आप गए हो कहीं घूमने के लिए गए हो, ठीक है, स्कूल से आप लोगों को पिकनिक ले गया है, फिर जब रिटर्न अपना स्कूल में आओ तो टीचर बोल दे कि आप लोग गए थे पिकनिक, गए थे, वहां का पूरा जितना मतलब 1 by 1 जो भी हुआ था, आप लोग कहाँ घूमे, कैसे गए, क्या खाए, क्या पी, सारी चीजों को एक निबंध की तरह आप लोग लिख लो। तो उस समय क्या होगा पता है, सारे बच्चे बहुत खुश रहेंगे क्योंकि तुरंत वो पिकनिक घूम के आए रहेंगे। हर चीजों को मतलब वो अपने मनोभावों को उस कागज पर पूरा उतार देंगे, ऐसा लगेगा कि पढ़ने से ही फीलिंग वो आ जाती है। तो वही लेखक कहता है कि जब कोई अपने मन के भावों से कोई चीज को लिखता है तो उसमें क्या होती है, उसमें सच्ची अनुभूति होती है। निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं? निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें न तो ज्ञान का गौरव निहित होता है और न ही कल्पना की ऊंची उड़ान होती है। निबंध में लेखक अपने ही विचारों की क्या करता है, अपने ही विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अब यहाँ पर है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल जो है वो सुहावने होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता क्या होती है, जब दूर, ठीक है, जब कोई ढोल, ठीक है, ढोल जब दूर बजते हैं तो उनकी आवाज क्या लगती है, सुहावने होते हैं। दूर बजने वाले जो भी ढोल होते हैं वो बड़े ही सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। अगर बहुत दूर, आपके घर के बहुत दूर अगर ढोल बज रहा है, आप उसको सुन रहे हो तो वो बड़ा ही अच्छा लगेगा। बहुत लोग तो थिरकने भी लगते हैं, थिरकने में नाचने भी लगते हैं, है ना। ढोल नगाड़े बजते हैं तो बहुत लोग दूर बजता अपने घर पे ही नाचने गाने लगते हैं। तो उसकी आवाज क्या होती है, बहुत ही मधुर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और उस समय फीलिंग क्या आती है कि किसी के घर शादी है, मतलब खुशी का माहौल है, तभी तो ढोल नगाड़े बजते हैं, है ना। तो यही मन में फीलिंग आती है कि किसी के घर शादी ब्याह का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन अगर वही ढोल नगाड़े हमारे एकदम करीब बजते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे कानों को बहुत आहत पहुंचाते हैं, बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि कानों के पर्दे क्या होंगे, फट जाएंगे। तब दूर नदी के तट पर, ये वही है, यहां तक है, मधुरता का कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीलता नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। जब दूर ढोल बजते हैं तो क्या सोचता है कि मतलब कोई नववधू है, मतलब नई दुल्हन है, उसकी कल्पना लोग अपने मन में कर लेते हैं। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को क्या कर देती है, मधुर बना देती है। मतलब जो ढोल की मतलब आवाज होती है वो बहुत कर्कश लगती। लेकिन अगर हम एक बार ये सोचते हैं कि वो जैसे एक लज्जाशील स्त्री होगी, नई बहू होगी, तो ये सारी चीजें सुनने के बाद मन में क्या होती है, एक अजब अलग से फीलिंग आने लगती है, एक अलग से खुशी आने लगती है। तो वो क्या करता है, जो ढोल की मधुर मतलब जो ध्वनि होती है वह भी हमारे कानों में मधुर मधुर जाने लगती है क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्साह और प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। ये सारी चीजें मिलकर ढोल नगाड़े बजते हैं। समझ में आया बच्चा? प्रस्तुत अंश में दूर के ढोल और नववधू में साम्य और वैषम्य बताइए। तो ढोल की ध्वनि जब दूर से सुनाई देती है तो उसी समय वह क्या करती है, कानों में मधुरता का संचार करती है, लेकिन पास से सुनाई देने
पर वो कान के जो पर्दे होते हैं वो भी फाड़ सकती है। लेकिन नववधू की कल्पना दोनों ही स्थितियों में क्या होती है, विवाहोत्सव में उपस्थिति अथवा दूर बैठे विवाह कल्पना कर रहे व्यक्ति के मन में क्या करता है, मधुरता का संचार। मतलब विवाह का समय होता है, जो पास व्यक्ति बैठा रहे या दूर व्यक्ति बैठा रहे, दोनों के ही मन में एक उत्साह की भावना पैदा कर देती है। दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? दूर के ढोल सुहावने इसलिए होते हैं क्योंकि कानों को कठोर लगने वाली उसकी कर्कश ध्वनि दूर तक नहीं पहुंच पाती है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं मतलब दूर से अगर ढोल नगाड़े बजते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है, वो उसकी कर्कश जो आवाज होती है वो कानों तक नहीं पहुंच पाती है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो फटाफट आप लोग लाइक और शेयर करते रहो और थंब देके बताते भी रहो। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र क्या है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीक होता है। जो वृद्ध हो गए हैं उन्हें अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो तरुण है, तरुण मतलब होता है नवयुवक, जैसे आप लोगों, ठीक, तरुण, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र क्या है, बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध, हाँ, तरुण मतलब होता है, वृद्ध मतलब होता है जैसे आपके दादा है, दादी है, नाना है, ठीक है, ये लोग। तरुण मतलब होता है आप लोग, ठीक है, आप लोग जैसे युवावस्था में। तो जो तरुण लोग होते हैं, जो युवावस्था में, जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या कहोगे कि आपका आने वाला कल, ठीक है, आपका फ्यूचर बड़ा ही अच्छा है, आपका फ्यूचर बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग ये सोचोगे कि सब लोग तो झूठा ही बोलता है, बोर्ड के एग्जाम में इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में तो कुछ नहीं है, बस खाली जाओ और लिख के चले आओ। लेकिन जो 10th बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछिए, वो आपको रियलिटी बताएंगे, वो आपको रियलिटी बताएंगे कि पेपर जब कभी टफ आ जाता है तो उस कंडीशन में एग्जाम हॉल में पसीने आने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा कि यहाँ कंडीशन दोनों ही खुश हैं, दोनों ही कंडीशन में खुश हैं कि जो तरुण है, जो मतलब जो युवा हैं, वो अपने आने वाले कल के लिए बहुत खुश हैं कि उनका आने वाला कल जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। और जो वृद्ध हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर बहुत खुश है। अगर कोई बुढ़ा व्यक्ति, जैसे आप लोग अपने दादाजी के पास कभी बैठ के बातें करो तो मतलब वो बड़े ही खुश होते हैं, वो अपने बीते हुए कल के बारे में बात करके, वो अपने बचपन के बारे में, जब वो स्कूल कॉलेज जाते थे उस समय के बातें करके वो बड़े ही खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस वो अभी कल की ही तो बात है, अभी ये बहुत समय नहीं बीता, बस ये कल की ही बात है, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ क्या कह रहा है लेखक कि दोनों ही स्थितियों में दोनों ही लोग बहुत ही खुश है, लेकिन उनके जीवन का अपने फैक्ट नहीं पता है कि कितनी कठिनाइयां होती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत मीन्स होता है बीता हुआ कल, ठीक है, अतीत मीन्स होता है बीता हुआ कल, और भविष्य मतलब होता है आने वाला कल। तो जो तरुण होते हैं वो अपने आने वाले कल को लेके बड़े ही खुश होते हैं, और जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो अपने बीते हुए कल को लेकर बड़े ही खुश होते हैं। समझ में आया? संसार का चित्र किसे बड़ा मनमोहक प्रतीक होता है? तो संसार का चित्र ऐसे युवाओं को बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है जो जीवन रूपी संग्राम से बहुत दूर हैं। अभी आप लोग जीवन रूपी संग्राम से बहुत दूर हो, अभी आप लोग 10th क्लास में अभी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को लगेगा कि सारी चीजें इजी हैं, 10th करो, 11th करो, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद तो नौकरी मिल जानी है गवर्नमेंट। लेकिन बेटा हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, फिर भी मंजिल तक पहुंच के भी कितने लोग नहीं पहुंच पाते। अब सोचिए जिनका एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर उनका 1-2 नंबर से रुक जाता है तो उन्हें कितना तकलीफ होता है, कितने कष्ट होते हैं, होता है कि नहीं? तो उनसे पूछिए कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाना कितना मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी वही आप लोगों से कह दिया जाए तो आप लोग कहोगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ते जाओ, आगे जाओ, बस जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी उस चीजों से गुजरे नहीं हो, लेकिन जो उस दौर से गुजर चुके हैं उसको उनकी रियलिटी, उनकी सच्चाई पता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जिसको जिसको आ गई है वो फटाफट अपना क्या करो, थंब देके बताते रहो। ये भी हो गया। कहाँ तक हो गया भाई? यहाँ ये तरुण वाला हो गया, 8 नंबर तक हो गया ना भाई, बताते रहो। हाँ यहाँ से करना है, 9th से करना है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारे दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। अब यहाँ पे बेटा हमें कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आती है। तो प्रस्तुत संदर्भ इसका लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के किससे लिया गया? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत हुआ है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि दूर से अगर कोई व्यक्ति देखता है, दूर से अगर कोई देखता है तो उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि यह एक देश नहीं, हमारा जो देश है वह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है। यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ पर बहुत विभिन्नताएं हैं। अगर कोई दूर से व्यक्ति देखता है तो उसको क्या लगता है कि यहाँ पर बहुत विभिन्नताएं हैं, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की जातियां हैं, तरह तरह की बोलियां हैं, मतलब यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग, अनेक जाति के लोग रहने वाले हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर अनेक धर्मों, अनेक जातियों के लोग होते हुए भी यहाँ क्या है? यहाँ अनेकता में भी एकता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही, जो गहराई तक नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर फॉरेनर आते हैं दूर से देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि नहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ही विभिन्नताएं देखने को मिलती है। लेकिन जब वो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ घूम कर जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि यहाँ अनेकता में भी क्या है? एकता है। सारी चीजें बिखरी हुई हैं, लेकिन जब कभी मौका आता है तो सारी चीजें सिमट भी जाती हैं। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी, जितने भी नेशनल फेस्टिवल है हम लोग एक साथ मनाते हैं। उस समय हम लोग ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। कॉलेजों में, स्कूलों में अगर फ्लैग होस्टेज होता है तो वहां तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो वहां पे सभी धर्मों के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पे क्या होता है बेटा? वहां पर भी हम सभी अनेक जातियों के, अनेक समुदाय के, मतलब सब कुछ अलग अलग होते हुए भी उस समय हम लोग एकजुट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है, स है, स का पहला देखिए ऐसा, हाँ अभी मैंने बताया ना कि गद्यांश से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक संदर्भ आता है, एक रेखांकित अंश की व्याख्या आती है, और स क्वेश्चन रहता है तो कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है। ठीक है बेटा, और कभी कभी स में ही 1, 2, 3 करके भी क्वेश्चन दे देता है। ये एग्जामिनर के ऊपर है। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इसमें लेखक के अपने देश और उसकी क्या है? संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है कि मतलब वो अपनी संस्कृति से कितना प्रेम करता है। भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है? तो भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में यह बताया गया है कि जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों, मतलब यहाँ पर क्या है कि भारत में क्या है कि थोड़े थोड़े दूर पर बोलियां बदल जाती है, थोड़े थोड़े दूर पर क्या होते हैं? बोलियां बदल जाती हैं,
और इसी प्रकार इस मातृभूमि पर निवास करने वाले लोगों को भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय, मतलब ये सभी जाति के लोग भी यहाँ पर मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं ये, आज हम इसे निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। बस इतने की व्याख्या करना बेटा, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव है। क्या भाव है? कि मतलब जो नदियां भी हैं, नदियां भी जगह जगह से निकल के एक ही जगह जाकर मिलती हैं, और वो भी क्या है? शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वास्थ्यप्रद जल, ठीक है, अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उद्यात भाव का समावेश है। किसका समावेश है? जो हमारे भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करती है। मतलब जल, वह भारतीय संस्कृति की तुलना किससे की है? जल से, कि मतलब जल भी है, सारे जगह अलग अलग उनके स्वाद रहते हैं, लेकिन वो जब गिरती है तो उसका जाकर एक ही जगह मिलती है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी है? तो जल के कारण आज भी हमारा जो अस्तित्व है वह बना हुआ है। हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, ठीक है। यहां से आपको यहां करना, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। कि मतलब जहां जहां यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहता है कि जहां जहां भी हमारे नैतिक सिद्धांतों की बात आई है, वहां वहां क्या कहा गया है? वहां वहां ही अहिंसा को ऊपर मुख्य स्थान दिया गया। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग, और हिंसा का दूसरा रूप और नाम क्या है? स्वार्थ है। मतलब अहिंसा क्या है? अहिंसा त्याग की मूर्ति है, और हिंसा क्या है? स्वार्थ की मूर्ति है। मतलब अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। जब हम त्याग करते हैं तो वहां अहिंसा रहता है, लेकिन हम जब किसी से स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं तो वहां क्या हो जाता है? वहां पर हमारे अंदर हिंसात्मक जो है भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे, और पता है मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जगह मिलता है। उसको अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतने कहीं और नहीं जाना पड़ता है, वो इसी धरती पर ही भुगतता है। श्रुति कहती है तेन व्यक्तेन भुजिता, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। मतलब क्या है? सारी जो भावनाएं हैं, अहिंसा का क्या है? अहिंसा का दूसरा नाम ही त्याग है। इसी प्रकार हिंसा का दूसरा नाम क्या है? स्वार्थ है। हिंसा का रूप पदार्थों में भोग के रूप में, मतलब जो भी हम करते हैं गलत बुरा कर्म, हमें इसी जगह भोगना पड़ता है। मनुष्य स्वार्थ के कारण जब पदार्थों का अकेले ही उपभोग करता है तो वह क्या हो जाता है? तभी हिंसा का जन्म होता है। भारतीय संस्कृति में त्याग और भोग का, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें त्याग और भोग का भी समन्वय मिलता है। जब तक हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करेंगे तब तक दूसरा उसका उपभोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार त्याग से ही भोग की प्राप्ति होती है। मतलब हम जब किसी व्यक्ति का मतलब किसी चीज का त्याग करते हैं तभी तो दूसरा कोई व्यक्ति उसका उपभोग करता है। ठीक है बच्चे, आगे क्वेश्चन देखें। विभिन्न प्रकार के विरोध क्या है, इन्हें किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? तो विभिन्न प्रकार के विरोध क्या है? व्यक्ति का विरोध, व्यक्ति समाज का विरोध, समाज का विरोध, समाज देश का विरोध, देश का विरोध, यही है। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है? तो हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा और भोग को, अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम त्याग है। अब ये देखिए यहां पर है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। क्या है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से उतना आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है। बेटा यहाँ पे मैं रेखांकित अंश नहीं की हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूरी लाइन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम में आप लोगों को कहीं से भी जहां से आएगा आप लोग उसको एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है,
तो क्या है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से उतना आनंद नहीं उठाता जितना वह उसके पास मौजूद है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत हुआ है या लिया गया है। और इसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रेखांकित अंश में क्या कहना चाहते हैं कि वो बताते हैं कि ईर्ष्या का जो मतलब ईर्ष्या मतलब होता है जलन की भावना, जो हमारे अंदर जलन की भावना है, इसका यही बहुत ही अनोखा वरदान है। क्या वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में जलन की भावना अगर घर बना लेती है तो वह व्यक्ति उन चीजों से उतना सुखी नहीं होता जो उसके पास है, बल्कि वह उन चीजों से उतना ज्यादा कष्ट उठाता है जो दूसरों के पास है। अगर कोई व्यक्ति है उसके पास 4 गाड़ियां हैं, लेकिन अगर उसका पड़ोसी 1 गाड़ी ले लिया तो उसे बहुत जलन होगी, ठीक है। तो ये उसी में वो लिप्त रहता, वो कैसे ले लिया ये नहीं देखेगा कि उसके पास 4 है। वो अपनी चीजों में खुश नहीं होता, लेकिन दूसरों की चीजों से दुखी जरूर होता है। अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, फिर वह अपना क्या करता है, तुलना करने लगता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार है, उसे यह वेदना भोगनी पड़ती। लेकिन जो जलन करने वाला व्यक्ति है वह क्या करेगा, वह अपनी आदत से लाचार है, वो अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है ना। अगर कोई व्यक्ति है तो वह अपनी आदत से बहुत लाचार है, वह अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया बेटा, ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है, ईर्ष्यालु मनुष्य यही करता है कि वो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाता है। ईर्ष्यालु मनुष्य को कौन सी वेदना भोगनी पड़ती है, ईर्ष्यालु मनुष्य को यही हो जाता है कि वह अपनी आदत से लाचार है, वह दूसरों से ईर्ष्या करेगा, उसे यही कष्ट भोगना पड़ेगा। लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है, क्योंकि यह अनोखा वरदान है, ये हर किसी के पास नहीं होता, बस किसी किसी के पास ही होता है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान यही है, क्या है कि जिस मनुष्य के हृदय में अगर ईर्ष्या वो घर बना लेती है तो फिर वहां से वह कहीं नहीं जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से क्या कष्ट मिलता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से यही कष्ट मिलता है कि वह दूसरों की चीजों को देखकर उतना, अपनी चीजों को देखकर उतना सुखी या खुश नहीं होता जितना वह दूसरों की चीजों को देखकर दुखी होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 6 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप लोग ये मत करना कि 6 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दी हूँ कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जितना क्वेश्चन मुझे इस पैराग्राफ से मिला सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, ठीक है, पहले क्या किया, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। अब ये बताइए आप लोग, ये किस चैप्टर का है, इसके राइटर नेम कौन है, किस चैप्टर का है और इसके राइटर नेम क्या है, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से उद्धृत हुआ है या अजंता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है कि पहले मनुष्य ने क्या किया, पहले पहाड़ काट कर, कि मनुष्य जो अजंता की गुफाएं रहती है ना, तो वहां पर पहाड़ को काट कर पहले क्या कर दिया गया, उसको खोखला बना दिया गया, फिर उसमें सुंदर सुंदर, फिर खोखला बनाने के बाद उसमें सुंदर सुंदर भवन बना दिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। फिर वहां पर क्या हुआ, छोटे छोटे चित्र हैं, बड़े बड़े चित्र हैं, वहां पर सारे जो चित्र है वो बना दिए गए,
उनकी दुनिया है, एक अलग से दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरस दी। आचार्य मतलब क्या, मतलब जो बनाते हैं, नमूने डिजाइन बनाते हैं, उनकी बात कही जा रही कि पहले उन्होंने क्या किया कि जितने भी दीवार बनाए गए, ठीक है, दीवार पर उभरती हुई क्या किए, चित्र बना दिए, ठीक है, उस पर चित्रकारी कर दिए, कलाकारों ने अपनी कलाकारी वहां पर कर दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण ही फूंक दिए, और फिर उसके बाद जो उनके चेले मतलब जो रंग भरने वाले रहते हैं उन चित्रों में रंग भर दिए, और रंग डालने के बाद, रंग भरने के बाद वो जितने भी उभरती हुई चित्र थी वो ऐसा लगा उसमें क्या किए, प्राण डाल दिए, फूंक दिए, फूंक दिए मतलब जला नहीं दिए, उसमें प्राण डाल दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो गए। फिर तो क्या कहना, फिर तो जो दीवारें हैं वो पहाड़ है, सब खुशी से एकदम हरे हरे हो गए, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मतलब पहाड़ों का, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, पहाड़ों को काटकर पहले भवन का रूप दिया गया, दीवारें, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर क्या कर दिया गया, उन पर सजीव चित्र चित्रित कर दिए गए। बस इसी से उनको जीवित बना दिया गया, जीवंत बना दिया गया। कितना जीवन बरस रहा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानियां। आप लोग ये देखे होंगे मॉडल पेपर में मैं ये करवाई हूँ, ठीक है। अभी 1-2 दिन पहले जब हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व किए थे तो ये क्वेश्चन उसमें था, है ना। तो ये भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। जो अजंता की दीवारें हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं, उन पर जीवन जो है वो कितना बरस पड़ा है, मतलब जैसे फसाने अजायब का भंडारा खुल रहा है। कहानियां कहानियों से टकराती चली गई, मतलब एक कहानियां खत्म नहीं हुई, दूसरी कहानियां शुरू हो गई। बंदरों की कहानियां, हाथियों की कहानियां, और किसकी कहानियां, हिरणों की कहानियां, क्रूरता और भय की कहानियां, त्याग और दया की कहानियां। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। मतलब जहां पर, मतलब ये जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो ना बच्चा, अजंता की जो गुफाएं, वहां पर ये सारे डायग्राम, ये सारे पिक्चर बनाए गए ठीक है, ये सारे वहां पर पिक्चर बनाए गए हैं कि वहां बेरहमी है वहीं दया का भाव भी है। ये सारी चीजें जो है पिक्चर के थ्रू वहां पर दिखाया गया है, ठीक है, कि जहां पर दया है वहां, जहां पाप है वहीं क्षमा का भी, मतलब जहां कोई पापी है वहां उसको क्षमा का भी भाव फूट रहा है। राजा और कंगले, मतलब राजा और गरीब का भी, विलासी और भिक्षु का भी, विलासी और भिक्षु भी है, नर और नारी, मतलब स्त्री और पुरुष है, मनुष्य और पशु का भी। सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए, मतलब कलाकारों ने इतनी अच्छी अच्छी वहां पर रचनाएं कर दी हैं कि उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस वो कुछ कहने वाली हैं, कुछ बोलने वाले हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता, मतलब जो हैवान होते हैं, ठीक है, उनकी हैवानी से इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। ये भी मतलब एक साइड आपको चित्र मिलेंगे तो उसके नीचे आपको स्टोरी भी मिलेगी, और चित्र को देखने से ही आपको स्टोरी का अंदाजा लग जाता है कि ये जो चित्र है वो इस स्टोरी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। कोई अजंता में जाकर देखे, बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं हूं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं, आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेता। किसका, बुद्ध का, ठीक है। महात्मा बुद्ध का भी वहां पर स्टोरी है। महात्मा बुद्ध की कहानी तो आप लोगों को पता होगी ना। अब यहाँ पे स्टोरी सुनाने का टाइम तो नहीं है बेटा बहुत ज्यादा, नहीं तो मैं बताती आप लोगों की, वैसे आप लोग पढ़े हुए होंगे महात्मा बुद्ध की कहानी की। जो थे गौतम बुद्ध, उनको क्या था कि उनको सारी चीजें जो है उनके फादर को किसी ने बोल दिया था, मतलब कोई ऋषि मुनि बोल दिए थे कि आपका जो बेटा है वो सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड जो है वो पूरी कहानियां जो है वो अजंता की गुफाओं में दीवारों पर लिखी हुई, मतलब जन्म से लेकर निर्वाण तक। निर्वाण मतलब जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई थी तब तक की पूरे स्टेज बाय स्टेज सारी कहानियां वहां पर लिखी हुई हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अजंता की दीवारों पर किसकी कहानियां चित्रित हैं, तो ये आप लोग खुद ही लिख सकते हो। अजंता की दीवारों पर किसकी, हाथियों की, हिरणों की, क्रूरता की, मतलब जितना भी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। फिर है अजंता की गुफाओं में किस महापुरुष के जीवन का विस्तार से चित्रित किया गया, किसका, महात्मा बुद्ध का। या कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है, महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध, वही महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध। ठीक है। अजंता की गुफाओं में किन किन विरोधी भावों और व्यक्तियों का चित्रण है, या दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं। कलाकारों के हाथे क्या सिरजते चले गए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, अजंता की गुफाओं में बेरहमी और दया, पाप और क्षमा आदि विरोधी भाव, राजा और रंक, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, इन सब की। कलाकारों के हाथों राजा, रंक, विलासी और भिक्षु, नर, नारी, मनुष्य और पशु आदि विरोधी चित्रों के चित्र सिरजते मतलब बनते चले गए, सिरजते मतलब बनते हुए चले गए। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। मतलब यहाँ पे अजंता की गुफाओं का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि जैसा अजंता की गुफाओं में चित्र बना हुआ है वैसा चित्र उसको कहीं नहीं मिलता। अजंता की गुफाओं में जो चित्र बना हुआ है वह ऐसा लगता है कि बस उनके अंदर प्राण डालने की, जीवन डालने की, मतलब बस प्राण डालने की ही देर है। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र, मतलब सभी जगह चित्रकला को क्या किया है, प्रभावित किया है। उनका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा, मध्य पश्चिमी एशिया और उनके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। मतलब वो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उससे वंचित रह सका है, मतलब उसका प्रभाव जो है वो सभी जगह पड़ा है। अजंता की कला का प्रभाव किन किन देशों में पड़ा है, तो आप ये नीचे वाली लाइन लिख सकते हो। ये भी हो गया, ये भी। अब ये दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे उनके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। क्या वो बताते हैं कि लेखक का कहना है, लेखक कहते हैं कि सबसे अधिक रोमांचकारी घटना मनुष्य का क्या है, चांद पर पहुंचना है। देखने को, सुनने के लिए टीवी या रेडियो के पास बैठकर पूरी दुनिया के सभी व्यक्ति उस पर अपने निगाहें लगाए रहे और सभी लोग उसके हिस्सेदार बनना चाहते थे। जिज्ञासा और बेचैनी के कारण वे अपनी हस्ती से बिल्कुल अनजान हो गए थे। ठीक है, कि वो अपनी हस्ती से बिल्कुल ही अनजान हो गए थे। आगे चलते हैं। रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे, तो रोमांचक घटना के भागीदार सभी स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बच्चे सभी बन रहे थे। अब ये है, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोखले और जानने समझने का उत्सुक रहा है। मतलब मानव मन क्या है, ये शुरू से ही, ये सदा से ही अज्ञात, मतलब जो चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं उन्हीं चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे मन में उत्सुकता बनी रहती है। अगर आपसे कोई कह दे कि उधर मत जाना, उधर मत जाना, इधर से जाओ, तो आप तो उस टाइम उधर से जाओगे, लेकिन आपके मन में ये ह्यूमन नेचर है, ये हम सभी लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई मना कर देता है ना, उसी काम को हम लोग को करने में अच्छा लगता है। या कोई कह दे उधर मत जाना या ये काम मत करना, तो मन में तुरंत ये भाव आता है, उसने इस बात के लिए मना क्यों किया था, क्यों किया था। अब उसी को ढूंढने के लिए हम लोग परेशान हैं। तो मानव मन जो है, जो मतलब ह्यूमन नेचर है कि वो अज्ञान, मतलब जिसके बारे में नहीं जानता उसी के बारे में जानने की हमेशा वो इच्छा रखता है। वह वहां कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। किसके बारे में कहा गया बेटा, जो वहां जाता है, कहाँ जाता है,
चांद पर, ठीक है। वह सदा अनजाने रहस्यों को सुलझाने, उन्हें जानने और समझने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता रहता है। जहां तक संभव हुआ मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की क्या की, चेष्टा की। उसने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पनाओं का निर्माण किया। मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने, नहीं बेटा ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ठीक है, ये वाला है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य के अज्ञात रहस्यों को जानने की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है तथा यह भी कहा है कि मनुष्य की यही जिज्ञासा उसे प्रगति की ओर क्या करती है? अग्रसर करती है। एक और है, मगर ऐसा न आज तक हुआ और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, ठीक है। संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। ये भी है, ठीक है, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से यहाँ, फिर ये कि दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। मतलब यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहता है कि जब हम किसी दूसरे को गिराते हैं, ठीक है, अगर हम किसी दूसरे को गिराते हैं तो उससे हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते। जैसे आप लोग क्लासमेट हो, एक क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, अगर कोई आपका फ्रेंड है, उसका आपसे ज्यादा नंबर आता है, ठीक है, आपसे हमेशा ज्यादा नंबर आता है, वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, तो आप क्या करो, उसकी कॉपी चुरा दो। टेस्ट आने से पहले, एग्जाम आने से पहले उसकी कॉपी चुरा दो या उसकी कॉपी बुक को फाड़ दो, कुछ भी कर दो। तो ये क्या होगा बेटा कि वो उसको गिराने की कोशिश में तुम खुद को बढ़ा नहीं सकते हो। ये बहुत ही गलत बात है। संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता। कोई निंदा से नहीं गिरता। अगर हम किसी की बार बार बुराई करते हैं, तो हम, होता है ना, लोगों का आदत होती है कि दूसरों की बुराई करके खुद को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम खुद को महान नहीं बना रहे, बल्कि खुद को हम और बड़े अंधेरे में झोंक रहे हैं। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। उसकी उन्नति ऐसे नहीं होगी कि वो कॉपी चुरा दे, किसी की कॉपी फाड़ दे या किसी की बुराई कर दे। उसकी उन्नति ऐसे नहीं होगी। उसकी उन्नति कब होगी? उसकी उन्नति तब होगी जब वह अपने चरित्र को अच्छा बनाए, जब वह लोगों के बारे में अच्छा सोचे, तब उसकी उन्नति अपने आप होती चली जाती है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का क्या प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो निंदा का निंदक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग समझ जाते हैं कि इसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वह दूसरों की बुराई कर रहा है। मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है? तो मनुष्य के पतन का कारण क्या होता है? सद्गुणों का ह्रास होता है, कि जब उसके पास सद्गुण ही नहीं रहेंगे तो उसकी उन्नति होगी ही नहीं। मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है? मनुष्य की उन्नति तब हो सकती है जब वह अपने चरित्र को निर्मल मतलब अच्छा स्वच्छ बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे, तभी किसी मनुष्य की उन्नति हो सकती है। ये भी हो गया। ये सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य, ये बेटा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर वह यही देखता है कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। बस यहाँ पर ये है, मित्रता से है, ठीक है, ये मित्रता से है और वही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के राह पर डाल देता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको बुराई अच्छी लगती है। उसको बुराई क्या है? अच्छी लगती है, क्योंकि वह अब उसका पैर वहां पे पड़ गया। उसको समझ में नहीं आता कि वो अच्छी जगह जा रहा है कि बुरे जगह जा रहा है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी।
अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। उस समय क्या होता है, हमारा जो बुद्धि होता है, विवेक मीन्स हमारी जो बुद्धि होती है वह कुंठित हो जाती है, ठीक है, कुंठित हो जाती है मतलब एकदम बंद हो जाती है। हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं कि किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी हमें भले बुरे की पहचान कुछ भी नहीं रह जाती, क्योंकि हमारा बुद्धि वहां पर, हमारा विवेक जो है वो काम करना बंद कर देता है। अंत में तुम भी मतलब जो बुराई के रास्ते पे चलता है वह भी बुराई का भक्त हो जाता है, उसी की पूजा करने लगता है, मतलब उसी की बातों को वह मानने लगता है। बस हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है? कुसंगति के कारण बुरे कर्म में प्रवेश करने के बाद बुद्धि कुंठित होकर बंद और अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह जाती है, ठीक है। हृदय को उज्जवल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। अगर हम सज्जनों की संगति में रहेंगे तो हम अपने हृदय को उज्जवल रख सकते हैं। लेखक के उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया है? लेखक ने मनुष्य को कुसंगति से बचने के लिए संदेश दिया है कि हमें कुसंगति से बचना चाहिए, कुसंगति के रास्ते पर हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहां तक हम लोगों ने कितने किए हैं? 19, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में ये सुपर फास्ट रिवीजन है। आज की क्लास में हिंदी गद्य से पूरे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं उतने चैप्टर से 19 गद्यांश के, ठीक है, 19 गद्यांश के अर्थ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सारा मैं यहाँ पे करवा दी हूँ, एक्सप्लेन भी कर दी हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से और भी 1-2 बार वीडियो को देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, बस क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और सुपर फास्ट रिवीजन है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी में और भी कहाँ प्रॉब्लम है, जहां भी प्रॉब्लम होगा जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास 5 से 6 दिन है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और हाँ, इसके साथ साथ आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ते भी रहिए। सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।